अंधेरे में डूबी आत्मा। कई साल पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था नीलकंठ। ये गांव बर्फीली चोटियों और घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे, मगर उनके दिलों में अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं का बोझ भारी था। इस गांव में रहती थी एक युवती जिसका नाम था राधा। राधा एक विधवा थी जिसके पति गोविंद की मृत्यु 2 साल पहले एक हादसे में हो गई थी। गोविंद एक छोटा सा व्यापारी था जो गांव के बाजार में मसाले बेचता था। उसका और राधा का जीवन सादगी भरा था, मगर उनके बीच गहरा प्रेम था। लेकिन गोविंद की मृत्यु के बाद राधा का जीवन अंधेरे में डूब गया। गांव वाले उसे अपशकुनी मानने लगे। औरतें उससे दूरी बनाती और पुरुष उस पर ताने कसते। बच्चे उसके घर के पास से भागते मानो वह कोई भूत हो। हर सुबह जब राधा गांव के नदी किनारे पानी लेने जाती तो औरतें फुसफुसाती, देखो ये अभागी आ गई, इसके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ अनर्थ होता है। राधा ने कई बार इन तानों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हर शब्द उसके दिल को चोट पहुँचाता। रातें उसके लिए और भी कठिन थी। जब गांव सो जाता, राधा अपनी छोटी सी झोपड़ी के आंगन में बैठकर तारों को देखती। चांद की रोशनी में उसकी आंखें आंसू से भर जाती। वह गोविंद की एक छोटी सी तस्वीर को सीने से लगाकर रोती और भगवान से सवाल करती, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा जीवन नर्क बन गया। एक दिन जब राधा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसने देखा कि गांव के बाहर की पगडंडी पर 3 साधु आ रहे थे। उनके भगवा वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और उनके चेहरों पर एक अलौकिक शांति थी। उनकी आंखों में गहरा रहस्य झलकता था। गांव वालों ने उन्हें देखते ही उनके चारों ओर भीड़ लगा ली। लोग उनके पैर छूने लगे और आशीर्वाद मांगने लगे। गांव के मुखिया ने कहा, महाराज कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुकें, हमें आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। साधुओं ने गांव में रुकने का वादा किया। तभी सबसे बुजुर्ग साधु की नज़र राधा पर पड़ी। उसने गहरी नज़रों से उसे देखा और कहा, इस स्त्री के जीवन में दुख का बादल छाया है, मगर इसके भाग्य में एक अनोखा प्रकाश छिपा है। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि राधा, जिसे वे अपशकुनी मानते थे, कि भाग्य में कुछ खास हो सकता है। राधा भी आश्चर्य में डूब गई। उसके मन में सवाल उठे, ये साधु कौन है और मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के पुराने शिव मंदिर में ठहरे। ये मंदिर सालों से वीरान था, लेकिन साधुओं के आने से वहाँ फिर से रौनक लौट आई। गांव वाले रोज़ मंदिर में उनके प्रवचन सुनने आते। राधा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनती, मगर गांव वालों ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। एक दिन प्रवचन के दौरान सबसे बुजुर्ग साधु ने कहा, हर मनुष्य के जीवन में दुख आता है, लेकिन जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। राधा को ये सुनकर अजीब सा सुकून मिला। वो सोचने लगी, क्या मैं भी अपने दुखों से मुक्ति पा सकती हूँ। तीनों साधु साधारण नहीं थे। पहले साधु का नाम था विद्यानंद, जो आत्मिक ज्ञान के महारथी थे। उनका कहना था कि बिना स्वयं को समझे कोई भी दुख से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे साधु कर्मनाथ कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था, भाग्य कर्म से बनता है, अगर जीवन अंधेरा है तो उसे कर्म की रोशनी से बदला जा सकता है। तीसरे साधु ध्यानेश ध्यान और साधना के मार्ग पर चलते थे। उनका मानना था कि मन को शांत करके ही आत्मा की शक्ति को जागृत किया जा सकता है। एक रात जब गांव वाले अपने घर लौट गए, राधा मंदिर के पास गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि साधु उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वो मंदिर में पहुंची, तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। विद्यानंद ने पूछा, पुत्री तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो। राधा ने कांपते स्वर में कहा, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं इसे बदल सकती हूँ। कर्मनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हर दुख का कारण होता है और हर कारण को नए कर्मों से बदला जा सकता है। ध्यानेश ने आगे कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी, क्या तुम तैयार हो। राधा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। विद्यानंद ने कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम जंगल के उस छोर पर पहुँचो जहाँ पुराना बरगद का पेड़ है। वहाँ से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि साधुओं ने राधा को जंगल में बुलाया।
लोग आपस में बात करने लगे, क्या साधु इसे कोई शक्ति देंगे या यह कोई नया संकट है। रात को राधा सो नहीं सकी, उसे डर था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगी। सुबह सूरज उगने से पहले वह बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वहाँ तीनों साधु खड़े थे। विद्यानंद ने कहा, ये संसार भ्रमों से भरा है पुत्री, जो इन भ्रमों को पार कर लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारी पहली परीक्षा है डर का सामना करना। कर्मनाथ ने आगे कहा, हम तुम्हें इस जंगल में रात भर अकेले छोड़ रहे हैं। यह जंगल रहस्यों और खतरों से भरा है। अगर तुम अपने डर को जीत लोगी तो तुम पहली परीक्षा पास कर लोगी। राधा का दिल धड़कने लगा, अकेले जंगल में रात बिताना, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूँ। तीनों साधु जंगल के दूसरे छोर की ओर चले गए और राधा अकेली रह गई। जैसे ही सूरज डूबा, जंगल में अंधेरा छा गया। उल्लू की आवाज़ें, झाड़ियों की सरसराहट और दूर से आने वाली अजीब सी आवाज़ें राधा को डराने लगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और अपने डर को काबू करने की कोशिश करने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई साया उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका मन घबराने लगा, लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई, अगर तुमने डर छोड़ दिया तो तुम जीत जाओगी। राधा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं डर से बड़ा हूँ, मेरे साथ ईश्वर की शक्ति है। जैसे ही उसने ये सोचा, वह साया गायब हो गया। पूरी रात वह अपने डर से लड़ती रही। सुबह की पहली किरण के साथ तीनों साधु वापस आए। विद्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुमने डर को जीत लिया, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। राधा की आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास था। साधु उसे एक पहाड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर में ले गए। वहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति थी। ध्यानेश ने कहा, अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा है, त्याग की परीक्षा। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। राधा सोच में पड़ गई। उसके पास कुछ भी तो नहीं था सिवाय गोविंद की एक छोटी सी चांदी की अंगूठी के, जो उसने अपनी शादी में पहनी थी। वह अंगूठी उसकी सबसे कीमती निशानी थी। उसने पूछा, क्या मुझे यह अंगूठी छोड़नी होगी? कर्मनाथ ने कहा, अगर वही तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है तो हाँ, लेकिन सच्चा त्याग वही है जो मन से किया जाए। राधा के मन में उथल पुथल मच गई। उसने अंगूठी को अपनी उंगली से निकाला और नदी किनारे गई। गांव वाले उसे देखकर फुसफुसाने लगे, यह क्या कर रही है? राधा ने अंगूठी को नदी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही अंगूठी पानी में डूबी, उसे लगा कि उसके दिल का बोझ भी हल्का हो गया। जंगल में लौटकर साधुओं ने कहा, तुमने त्याग की परीक्षा पास कर ली, अब तुम अतीत के बंधनों से मुक्त हो। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। विद्यानंद ने कहा, पुत्री, अब तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। कर्मनाथ ने बताया, गांव में एक बूढ़ा भिखारी रहता है जो अकेला और बीमार है। तुम्हें अपनी झोपड़ी और सारा अनाज उसे देना होगा। फिर तुम्हें जंगल में 7 दिन तक बिना भोजन और पानी के ध्यान करना होगा। राधा स्तब्ध रह गई। अपनी झोपड़ी और अनाज छोड़ देना, लेकिन उसने साधुओं पर भरोसा किया और गांव लौटकर सब कुछ उस भिखारी को दे दिया। गांव वाले हैरान थे। राधा जंगल में लौट आई और 7 दिन तक ध्यान में डूब गई। पहले 2 दिन भूख और प्यास ने उसे सताया, लेकिन तीसरे दिन से उसका मन शांत होने लगा। 7वें दिन जब सूरज उगा, राधा को लगा कि उसके भीतर एक नई शक्ति जाग उठी है। 7वें दिन तीनों साधु प्रकट हुए। विद्यानंद ने कहा, पुत्री, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली, अब तुम एक सशक्त आत्मा हो। ध्यानेश ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन अब सुख, शांति और सम्मान से भरा होगा। जब राधा गांव लौटी तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। उसके चेहरे पर तेज था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास। लोग उसके पास क्षमा मांगने आए। राधा ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है। जब हम डर, मोह और अहंकार को छोड़ देते हैं, तभी हम उसे पा सकते हैं। राधा अब गांव की प्रेरणा बन गई। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा और आत्मिक शक्ति में है। नीलकंठ गांव में अब अंधविश्वास की जगह ज्ञान और प्रेम का प्रकाश फैल गया।